नहीं, जो राहुल जी ने बात रखी है तथ्यों के साथ रखी है, रिकॉर्ड के साथ रखी है, और जो पूरे देश के अंदर जो वोट की चोरी हुई है उसकी पूरे तथ्यों के साथ राहुल जी ने बात रखी है। और निश्चित तौर से बनारस में मैं उसका गवाह हूं कि जब मोदी जी चुनाव हारने लगे तो जो चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाइट है वो बंद कर दी गई। 543 सीटों पर चुनाव हुए, 542 सीटों की काउंटिंग के अपडेट आते रहे। बनारस की अपडेट 1 बजे के बाद रोक दी गई। अधिकृत वेबसाइट जो चुनाव आयोग का था उस पर रोक दिया गया, क्यों नहीं आया? चुनाव आयोग इसका जवाब दे देना, मैं जवाब मांग चाहता हूं, इसका मैं सवाल कर रहा हूं कि अधिकृत वेबसाइट को क्यों बंद कर दिया गया, क्यों उसको रोका गया? और 5.5 भी डिक्लेयर किया कि मोदी जी 1,52,000 जीत गए। ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग मिला हुआ है और सरकार के साथ मिलकर, भाजपा के साथ मिलकर पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहा है। मेरा दावा है, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी चुनाव हारने के लगे तो उस अधिकृत जो उनकी वेबसाइट है चुनाव आयोग की, उसको क्यों बंद कर दिया गया? हर राउंड की काउंटिंग का क्यों नहीं घोषणा की गई, क्यों नहीं बताया गया? 5:30 बजे बताया गया कि मोदी जी चुनाव जीते। इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सरकार से मिलकर, भाजपा से मिलकर काम कर रहा है। मैं निश्चित तौर से इसमें राहुल जी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और उनको पूरे देश के लोग प्यार कर रहे हैं। पहले से करते थे, अब और भी जो जिनके आंख में थोड़ी पट्टी थी वो पट्टी हट गई, चाहे वो भाजपा के समर्थक भी रहे होंगे। अब उनको लग रहा है कि ये सरकार में मोदी जी के साथ रहकर हमारा अहित हुआ है, बर्बाद किया। कांग्रेस ने जियो और जीने दो हमेशा लोगों की मदद की है। राहुल जी ऐसा नेता मिला है जो देश को आगे ले जा सकता है, जो विजनरी है, दूरदर्शी है, सोचता है। तो राहुल जी के साथ रह के लोग काम करेंगे। इस नाते मैं समझता हूं कि अन्य जो दल के लोग हैं, अन्य भी जो बाहर के लोग हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ जुड़ना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जुड़कर राहुल जी के साथ काम कर रहे हैं। तो एक और बड़ा अहम मुद्दा चल रहा है। देखिए, अब जो स्थितियां हैं उसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी एक बार झुक गए, झुके कब? जब उन्होंने सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने कर दी तो वो समझ गया कि ये कमजोर लोग हैं, इनको दबाया जा सकता है। उस समय ही अगर मजबूती से निर्णय लेते मोदी जी तो मैं समझता हूं कि आज ये दिन देखना नहीं पड़ता देशवासियों को। आज देशवासी अपने आप को निश्चित तौर से कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, पर निश्चित हमारे आदरणीय नेता राहुल जी जो मजबूती से देश की बात उठा रहे हैं और वो उनके हाथ में जिस दिन सत्ता आएगी सारी चीजें बदल जाएंगी। आज हमारे आदरणीय बापू ने घोषणा की थी मुंबई में कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, डू और डाई। आज ही के दिन की घोषणा है, तो आज हम सब लोग यहाँ से काकोरी जाएंगे। पहले अभी यहाँ दुर्गा भाभी के स्थल पर जाएंगे, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, फिर वहां से हम लोग काकोरी जाएंगे। आज से ये जय हिंद यात्रा शुरू हो रही है, जो विभिन्न जगह पर जहां जहां हमारे अमर शहीद जहां बलिदान हुए हैं वहां हम जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और प्रत्येक वर्ष मैं जाता रहा हूं, बनारस में जाता रहा हूं, चोलापुर, चंदौली में दानापुर जाता रहा हूं, चंदौली में सैयद राजा जाता हूं, गाजीपुर में मोहम्मदाबाद जाता हूं। उसमें और भी जिले जुड़ गए हैं जो उसको, और हर जगह जाएंगे हमारे वरिष्ठ नेता और जाकर उनको नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।